हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बच्चों, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित होती हैं और ये हमेशा ही एक आवश्यकता पूरी होती है तो तुरंत दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं और इस तरह से हमेशा ये अनंत होती हैं आवश्यकताएं। तो बट उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित होते हैं। एंड इकोनॉमीज फाइनाइट रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। So, the problem of choice arises due to the scarcity of resources. यानी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। अब क्योंकि साधन सीमित होते हैं तो इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनाव की समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, पहले पूरा किया जाए और कौन सी आवश्यकताओं को बाद में पूरा किया जाए। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे। स्लाइड 2 में हमने ली हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मूलभूत आर्थिक समस्याओं को हम 5 पॉइंट्स में हमने समझाने की कोशिश की है और इसमें नंबर 1 है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस दीज गुड्स, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, फॉर हुम इज़ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, किन लोगों के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। फोर्थ, हाउ एफिशिएंटली आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड, कितनी कुशलता से इन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। एंड फिफ्थ इज़ द इकोनॉमी ग्रोइंग, क्या अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले समस्या नंबर 1 समस्या पर आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। अब ये जो समस्याएं हैं बच्चों, हर अर्थव्यवस्था इनको अपने अपने तरीके से हल करती है। अब चाहे वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, हर अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से अपने तरीके से इन समस्याओं को हल करती है। तो इन जनरल अब हम पहला पॉइंट पर आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। किसी भी अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाएगा। यदि इनका उपयोग एक वस्तु के उत्पादन में अधिक मात्रा में किया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमको या दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए कम मात्रा में हमको मिलेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो दुर्लभ हैं, सीमित हैं। एंड सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड अबाउट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको ये निश्चय करना होता है कि किन वस्तुओं के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि साधन सीमित हैं इसलिए यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना होता है। एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, जैसे वीट, क्लॉथ, रोड्स, टेलीविज़न, पावर, बिल्डिंग, आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड सो ऑन। देयर आर न्यूमरस गुड्स, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका कि उत्पादन होता है। लेकिन ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हालांकि साधन दुर्लभ हैं और इन दुर्लभ साधन जरूर हैं ये दुर्लभ, लेकिन इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। एक इकोनॉमी जो है इनकी एक साधन को एक से अधिक प्रयोगों में लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए साधन की सीमितता के साथ साथ दूसरा गुण जो ये है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे मान लीजिए बिजली है,
अब बिजली का उपयोग हम रेडियो में भी करते हैं, टीवी में भी करते हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं आदि में हम बिजली का प्रयोग करते हैं। अब यदि बिजली की मात्रा सीमित है तो विभिन्न उपयोगों में इसके आवंटन की समस्या पैदा हो जाएगी। अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमें प्राथमिकता किसको देनी है। जैसे यदि रोशनी के लिए हम बिजली का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि एसी के उपयोग में इसकी हमको कटौती करनी पड़े। तो ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्टरनेटिव यूजेज एंड इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी। जब एक बार ये निश्चित हो जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो दूसरी इसके साथ ही जुड़ी हुई समस्या आती है कि कितनी मात्रा में उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर हमारी चौथी नंबर की स्लाइड में आप देखिए, इन व्हाट क्वांटिटीज़, कितनी मात्रा में ये उत्पादन किया जाएगा। तो अब कितनी मात्रा में किया जाएगा यानी हाउ मैनी टन्स ऑफ व्हीट, हाउ मैनी टेलीविज़न, हाउ मैनी मिलियंस किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मैनी बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये इसका निर्णय जो है एक अर्थव्यवस्था को लेना होता है कि कितने टेलीविज़न बनाए जाएंगे, कितने मिलियन किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाएगा, कितने भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से ये भी आवश्यकता के आधार पर एक अर्थव्यवस्था निश्चित करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, जो कि स्लाइड नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा। और सीधे सीधे ये समस्या जो है तकनीकी के चुनाव से जुड़ी हुई है। दिस इज़ अबाउट द टेक्निक्स और मेथड्स टू बी यूज्ड in order to produce the required goods। ये हमारे साधनों की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है। मान लीजिए यदि भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ लैंड इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इट मे हैव एक्सटेंसिव कल्टिवेशन। यदि बहुत भूमि की मात्रा हमारे पास बाहुल्य है, भूमि का बाहुल्य है, तो हम उस पर विस्तृत खेती वाली तकनीक को अपना सकते हैं, यानी ज़्यादा भूमि पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। लेकिन यदि यही भूमि कम है, सीमित है, इफ़ लैंड इज स्केर्स, इंटेंसिव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन में बी यूज्ड। हम इंटेंसिव कल्टिवेशन कर सकते हैं, यानी कम भूमि पर हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की मात्राएं, खाद, इंसेंटिव, फर्टिलाइज़र लगा करके अपनी उत्पत्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यदि लेबर बहुत ज़्यादा है किसी कंट्री में तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होनी चाहिए, और यदि कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जिस साधन का बाहुल्य है, जिन जिन साधनों की बाहुल्यता है, वो उसी से रिलेटेड तकनीक को अपना करके अपनी उत्पत्ति का स्तर अधिकतम कर सकती है। नेक्स्ट समस्या पर हम आते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या है जो कि 6 नंबर की स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है। दैट इज़ फॉर whom is the goods produced। उत्पादन किन के लिए किया जा रहा है, और सीधे सीधे ये समस्या जुड़ी हुई है आय के वितरण से, कि जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समाज के विभिन्न वर्गों का। द प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। अब यहाँ पर यह है कि आय का वितरण यदि फेयर है, यानी आय यदि अर्थव्यवस्था में लग्जरीज उत्पादित हो रही हैं तो इट मीन्स कंफर्ट वाली वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, तो ये हायर इनकम, इससे पता चलता है कि हायर इनकम वाले लोगों की डिमांड जो है वो ज़्यादा है। और यदि नेसेसिटीज़ हैं, यदि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप वालों का ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो इससे ये हमको धन के वितरण का पता चलता है, अर्थव्यवस्था में किस तरह की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। एक बार जब ये निश्चित हो जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए,
किन विधियों का प्रयोग किया जाएगा, आय का वितरण किस प्रकार होगा। तो हमारे लिए ये जानना भी आवश्यक होता है कि क्या उत्पादन के साधनों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हो रहा है या नहीं। इसी चीज़ को हमने एनालाइज किया है नंबर 7 स्लाइड में। हाउ एफिशिएंटली आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड। कितनी कुशलतापूर्वक इन साधनों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि साधन सीमित हैं, अतः उनका प्रयोग अधिकतम कुशलता से ही होना चाहिए। और मान लीजिए यदि कुछ साधन बेकार भी पड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो भी अर्थव्यवस्था को ऐसे तरीके और विधियां खोजनी पड़ेंगी जिससे कि उनका कुशलतम प्रयोग संभव हो सके। So in case of resources of the economy are lying idle, it has to find out ways and means to utilize them fully. अंतिम समस्या पर अब हम कंसंट्रेट करते हैं कि इज़ द इकोनॉमी ग्रोइंग। क्या अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी ये निश्चित करने के बाद कि अर्थव्यवस्था में हमको किन वस्तुओं का कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, ये समस्या भी हमारे सामने आती है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। कि ये स्टैग्नेंट है, इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टैग्नेंट है, किन वस्तुओं के उत्पादन में निवेश ज़्यादा हो रहा है, किन में कम हो रहा है और किन में ज़्यादा करने की आवश्यकता है, इस पर भी हमको ध्यान देना होता है। तो ये थी किसी भी अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं। बच्चों, हम इन समस्याओं को एक कर्व की सहायता से भी डिस्कस कर सकते हैं, उसकी सहायता से भी समझा सकते हैं। और इन समस्याओं को जब हम कर्व की सहायता से, जिस कर्व की सहायता से एनालाइज कर रहे हैं, वो कर्व कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं इसको, उत्पादन संभावना वक्र, जो कि आपको स्लाइड 9 में बताया गया है। तो सबसे पहले कि इन कर्व की सहायता से इस समस्या का सामना कैसे किया जाएगा, पहले हम ये जान लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। एक उत्पादन संभावना वक्र, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स or services an economy can achieve when all resources are fully and efficiently employed। यानी जो भी उत्पादन के साधन हैं उनकी सहायता से हम किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो अधिकतम संभावना को बताता है कि किस तरह से हम इन वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम मात्रा में ऑप्टिमम लेवल तक कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम कुछ छोटी छोटी अजम्पशंस ले लेते हैं, मान्यता ले लेते हैं। एक तो ये हम इसमें मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, तकनीकी दी हुई है, और दूसरा ये कि हम केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, और ये टू गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स हो सकती है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए ये बटर है, हम दो गुड्स ले लेते हैं, बटर है और दूसरी गुड में हम ले लेते हैं गन्स, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, और आपको नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो कर्व दिख रहा है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। हमने समस्याएं पढ़ी अभी अर्थव्यवस्था की, तो इसमें आप ये देखिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, इसको हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने आपको देखिए कंज्यूमर गुड बताई है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे हमने कैपिटल गुड ली है। और फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंज्यूमर गुड में हम बटर लेते हैं और कैपिटल गुड में हमने गन्स को लिया है। अब क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित हैं, तो आप मान लीजिए कि यदि हम सभी उत्पादन के साधनों को कंज्यूमर गुड यानी बटर में लगा देते हैं, तो हमको OP1 डिस्टेंस मिलती है,
और यदि हम सभी साधनों को गन्स के उत्पादन में लगा देते हैं तो हमको OP डिस्टेंस मिलती है। तो इस तरह से यदि हम PP1 दोनों बिंदुओं को जोड़ दें तो हमको जो कर्व मिलता है वो उत्पादन संभावना वक्र है। अब उत्पादन संभावना वक्र के PP1 जो वक्र है, यदि अर्थव्यवस्था इनके किसी भी B बिंदु पर भी हो सकती है और D बिंदु पर भी हो सकती है। अब मान लीजिए यदि वो B बिंदु पर है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में क्योंकि हमने वर्टिकल एक्सिस पे गन्स ली हैं, तो B बिंदु पर यदि हैं तो यहाँ पर गन्स का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और बटर का उत्पादन कम हो रहा है। देखिए OX एक्सिस पे OG मात्रा के बराबर जो है वो बटर है और OC मात्रा के बराबर गन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आप जैसे मान लीजिए यदि युद्ध काल है, वॉर पीरियड है, तो उसमें अर्थव्यवस्था की प्रीफरेंस क्या होगी कि वो B बिंदु पर ही रहे जहाँ पर कि गन्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरह से यदि शांति काल है तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना वक्र के वो D बिंदु पर होगी जहाँ पर कि बटर का उत्पादन OH है और गन्स का उत्पादन OF है। तो इसलिए जो उत्पादन संभावना वक्र है PP1, ये उस मैक्सिमम क्वांटिटी को बताता है जो कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों के दिए होने पर प्राप्त कर सकती है। कोई भी अर्थव्यवस्था यदि इस कर्व के ऊपर है, यानी B है, D है, इन पॉइंट पर चलती है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही कुशलतापूर्वक वो अपने फैसले ले रही है। अब इसी कर्व पर आप देखिए कि एक बिंदु है OR, R बिंदु। अब ये R बिंदु जो है ये कर्व के नीचे की तरफ है, अंदर का है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में कुछ साधन बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। यानी अर्थव्यवस्था इन साधनों का प्रयोग करके इस कर्व के B और D बिंदु पर आ सकती है, लेकिन ये R बिंदु पर ही है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बैकवर्ड है। अननोइंगली या नोइंगली या तकनीकी कमी के कारण कुछ साधन बेकार पड़े हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था की कोशिश ये रहती है कि इस R बिंदु से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी PP1 वक्र पर पहुंच के B व D जैसे बिंदुओं पर कहीं पर भी ये अपना स्टैंड रख सकती है। इसी तरह से बच्चों इसी कर्व में एक बिंदु और दिख रहा है आपको जो कि कर्व के बाहर है और वो है K बिंदु। इस K बिंदु का मतलब है कि यह बिंदु जो है वो अर्थव्यवस्था के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर की तरफ है, यानी ये बिंदु जो है वो अप्राप्य है। इस हम तकनीक का सुधार करके, इम्प्रूव करके, बेकार पड़े साधनों को काम पर लगा करके, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, रिसर्च करके, इनोवेशन करके, इन्वेंशन करके हम इस के बिंदु पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में ये डिसीज़न जो भी लिए जाते हैं उनको किस तरह से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से बता सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो और नेक्स्ट जो स्लाइड हैं उनमें भी यही बताया गया है कि किस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से ये बताया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किन लोगों के लिए हो रहा है। तो ये जो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें देखिए बच्चों कि हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नेसेसिटीज़ ली हैं, यानी आवश्यक वस्तुएं ली हैं, और ये आवश्यक वस्तु वो हैं जिनका कि जनसाधारण यूटिलाइज़ करता है, उनको उपभोग करता है। और लग्जरीज़ जो हैं, जो हायर इनकम ग्रुप वाले जो विलासिता की वस्तुएं हैं। अब आप जो PP1 कर्व है, यदि B बिंदु पर अर्थव्यवस्था है तो इसका मतलब है कि लग्जरीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, और यदि D बिंदु पर अर्थव्यवस्था है तो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में नेसेसिटीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। अर्थव्यवस्था जो है अब अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादा कर रही है। तो इसका जो B पॉइंट है वो लग्जरी के उत्पादन को बताता है, और D पॉइंट जो है वो नेसेसिटीज़ के उत्पादन को बताता है। एक और हमने ये समस्या को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से बताने की कोशिश की है। इज़ द इकोनॉमी ग्रोइंग,
क्या अर्थव्यवस्था विकास कर रही है? तो इसमें देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होता है, जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है, तो आप देखिए कि हम जो हमारा ओरिजिनल पीपी कर्व है, अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ नया शिफ्ट हो जाती है और नए कर्व पर पहुंच जाती है P1 जो कि ऊपर के, यानी अब पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली संसाधनों का प्रयोग हो रहा है और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स का उपभोग करने की व्यवस्था हो रही है और कैपिटल गुड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इन्वेंशन डेवलपमेंट के आधार पर अर्थव्यवस्था इस हायर उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच सकती है। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इकोनॉमी और उनका सल्यूशन, और किस तरह से हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इन सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको शो कर रहे हैं। एज अ कंक्लूज़न अब हम इस चीज़ को ऐसे भी बता सकते हैं कि क्योंकि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं अर्थव्यवस्था की, सभी ये इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। ये सभी मूलभूत समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ये सभी समस्याएं साधनों की सीमितता के कारण, दुर्लभता के कारण और लक्ष्यों की अधिकता के कारण पैदा होती हैं और अधिकता की मूल समस्या से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हैंस ये जो समस्याएं हैं ये हमको विकल्पों के चुनाव की समस्या की तरफ ले जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच।